अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। ये जो हमने सीरीज़ शुरू की है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, गुर्दों की दायमी बीमारी की 5 स्टेजेस की, आज उसमें स्टेज 4 पे हम बात करेंगे। स्टेज 1, 2 और 3 इस पे वीडियो बन चुकी हैं, वो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। स्टेज 4 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वो होती है जिसमें आपका GFR जो है वो 30 से 15 के दरमियान रह जाता है। आपकी यूजुअली क्रिएटिनिन होती है 2 से 6 के दरमियान, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज और सेक्स। इस स्टेज को मैं कहता हूँ स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इसमें ज़्यादा पेचीदगियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की। और स्टेज 4 में बहुत कम लोग स्टेज 3 से पहुँचते हैं। उसकी वजह ये कि स्टेज 3 में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड अप डाइंग, उनकी डेथ हो जाती है हार्ट डिजीज़ की वजह से। तो अगर 10 मिलियन लोग हैं तो 1 मिलियन लोग अगली स्टेज में पहुंचते हैं। तो स्टेज 4 में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, इसमें आपका किडनी फंक्शन और कम रह जाता है। तो जो गुर्दे नॉर्मली काम करते हैं वो जितना काम करेंगे उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो जाती हैं। इस स्टेज में सारी सिम्टम्स या सारी अलामात जो पिछली स्टेज में वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती हैं। जैसे आपको वीकनेस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, स्वेलिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, नौजिया होना शुरू हो सकता है, ख़ारिश जिस्म पे हो सकती है, थकावट आपको जल्दी हो सकती है, थोड़ा सा सांस आपका मसला होना शुरू हो सकता है। तो इस स्टेज में स्टेज 3 की अलामत थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। और अब ट्रीटमेंट में भी स्टेज 3 की ट्रीटमेंट ही को कंटिन्यू करते हैं। जैसे अगर आपको शुगर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से, तो डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल बहुत अहम हो जाता है, लेकिन इसमें डायबिटीज़ की मेडिसिन या इंसुलिन एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका अच्छा कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो ACE इनहिबिटर ARB, उनकी डोज़ कम करने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि वो हाइपरकलीमिया कर सकती हैं इस स्टेज में। तो इस स्टेज में बाकी फिर आप सारा अदर देन ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज और सिम्टम, आप कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट कर रहे होते हैं। जैसे उसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि खून की कमी, जिसे हम अनीमिया कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। उसकी वजह ये कि गुर्दे एक हार्मोन बनाते हैं जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये आपकी बोन को स्टिमुलेट करता है, जिससे रेड ब्लड सेल बनते हैं, हीमोग्लोबिन बनती है जिससे हमें ऑक्सीजन कैरी करती है। जब इसकी कमी होती है तो आपको वीकनेस होती है, इजी फटीगेबिलिटी होती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए फिर हम एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन देते हैं, आपको आयरन देने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन, नॉर्मली किडनी आपके जिस्म से सारा एसिड जो है ना उसको बाहर निकालते हैं, जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो जब वो बाहर नहीं निकलेगा तो जिस्म में रह जाएगा, ज़्यादा एसिड एक्यूमुलेशन हो जाएगी। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसकी वजह से बोन्स वीक होती हैं, इसकी वजह से सांस का मसला हो सकता है, इसकी वजह से और इश्यूज़ हो सकते हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करना बाय गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट बड़ा अहम हो जाता है। ये एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट कर सकता है। इसी तरह से हड्डियों की बीमारियां, बोन डिजीज़, CKD रिलेटेड मिनरल बोन डिसऑर्डर हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपका पैराथायराइड हार्मोन बढ़ता है, फास्फोरस बढ़ता है, कैल्शियम कम होता है, विटामिन D कम होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अब थोड़ा सा गिरेंगे तो फ्रैक्चर होगा, हड्डियों में दर्दें होगी, बोन पेन्स होती हैं। और यही कैल्शियम, फास्फोरस ये आपकी कैपिलरीज और आर्टरीज और वेसल्स में डिपॉजिट होकर हार्ट डिजीज़ भी कर सकता है, कैल्सिफिकेशन भी कर सकता है। इवन स्किन पे ऐसे लीजन कर सकता है जो अल्सर लाइक लगते हैं, जैसे वेस्कुलाइटिस होता है, बड़ी डेंजरस कंडीशन होती है, इन्फेक्शन होता है, लोगों की डेथ तक भी हो जाती है। तो इसमें ये जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, विटामिन D डेफिशिएंसी है, हाइपरफास्फेटीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इनकी ट्रीटमेंट बड़ी अहम हो जाती है। ये भी नेफ्रोलॉजिस्ट ही कर सकता है, ये कोई और स्पेशलिस्ट नहीं कर सकता। तो इस स्टेज में यू मस्ट बी सीन बाई ए नेफ्रोलॉजिस्ट, ये बड़ा अहम हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जैसे पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली किडनी पोटेशियम निकालते हैं, अगर किडनी आपके 15% काम करें तो आप समझेंगे 85% पोटेशियम जिस्म में रहता है। आप अगर थोड़ा सा भी पोटेशियम कंटेनिंग डाइट लें तो आपका पोटेशियम बढ़ सकता है। पोटेशियम लेग्स की वीकनेस कर सकता है, पैरालिसिस कर सकता है, हार्ट का एरिथमिया कर सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तो पोटेशियम को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम डाइट से भी करते हैं, कुछ मेडिसिन एडजस्ट करके करते हैं, कभी कुछ पोटेशियम बाइंडिंग रेजन्स देने पड़ते हैं टू डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन योर बॉडी। और भी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस की हमने बात कर ली। इसके अलावा हाइपरटेंशन जो है वो मुश्किल से कंट्रोल होती है, क्योंकि आपका रेनन एंजियोटेंसिन एक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, फ्लूइड कलेक्ट हो रहा होता है, तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बड़ा अहम हो जाता है। कभी कभी 5-5, 6-6 दवाइयाँ लोग ब्लड प्रेशर की ले रहे होते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता। इसी तरह से आप फ्लूइड ओवरलोड में जा सकते हैं। नॉर्मली किडनी पेशाब बनाते हैं, आपका वॉल्यूम रेगुलेट करते हैं,
तो अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट रहे बिकॉज ऑफ प्रोटीन यूरिया तो वो एक इशू हो सकता है। उसकी वजह से आप फ्लूइड ओवरलोड में जाते हैं, एडीमा होता है, वर्म होता है आइज़ के इर्द, एंकल्स के इर्द गिर्द, फेफड़ों में पानी जा सकता है, सांस उखड़ सकता है। तो इसमें प्रॉपर डोज में डायूरेटिक देने होते हैं जो इतना अच्छा काम नहीं करते, उनकी डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस स्टेज में आपने अंडरलाइंग रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करनी होती है हार्ट डिजीज़ के लिए, आपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना होता है क्योंकि हार्ट अटैक का चांस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का चांस अभी भी बहुत ज़्यादा होता है। पिछली स्टेज में ज़्यादा लोगों की डेथ इसी वजह से हुई है, तो उससे आपका रिस्क ख़त्म नहीं हो जाता, आपका रिस्क वहीं का वहीं रहता है। तो ये स्टेज जो है ना, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम है। इन एडिशन टू प्रॉपर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रॉपर डाइट, आपने फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करना होता है। आपने देखना होता है कि आपको फ्यूचर में ट्रांसप्लांट अच्छा रहेगा, हीमोडायलिसिस अच्छा रहेगा, आपको फिस्टुला बनना है, आपने पेरिटोनियल डायलिसिस करना है, तो ये एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट ही कर सकता है। वो आपको टाइमली कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेगा, कॉम्प्लिकेशंस का इलाज करेगा, प्रोग्रेशन को कम करेगा, फ्यूचर की प्लानिंग करेगा। इस स्टेज के बाद 1 से 5 साल के अंदर अंदर डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी ट्रीटमेंट होती है, आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, जिसमें आपका GFR 15 से भी कम हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।